हेलो स्टूडेंट्स, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम 6-7 दिन से अधिगम के सिद्धांत को पढ़ रहे हैं, जिसमें अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के नियम, अधिगम का कंसेप्ट, अधिगम की परिभाषा, इनके बारे में काफ़ी हमने चर्चा कर ली है। इसके बाद में आज आगे बढ़ते हुए हम कुछ अधिगम स्थानांतरण से संबंधित कुछ कंसेप्ट को हम लेते हैं। अभी हमारा 2 चीज़ बची है, अधिगम स्थानांतरण और अधिगम पठार। तो पहले तो हम बात करते हैं अधिगम वक्र और पठार की। कई बार अपने सिलेबस में भी है और कंपटीशन में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है अधिगम वक्र व अधिगम पठार। अधिगम वक्र व अधिगम पठार। अब आगे हम देखते हैं कि अधिगम वक्र होता क्या है और अधिगम पठार क्या होता है। तो पहले तो हम चर्चा करते हैं अधिगम वक्र की। तो हम इसे एक डायग्राम के रूप में लेके देखते हैं। अधिगम वक्र सीखने की जो दर होती है, क्या होती है? सीखने की जो दर होती है, उसको समय के आधार पर प्रदर्शित किया जाता है। जब हम किसी भी क्रिया को सीखते हैं या किसी कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं, तो कितना समय वो कॉन्सेप्ट कवर करने में हम लेते हैं, उसी के आधार पर एक डायग्राम बनाया जाता है। और उस संपूर्ण क्रिया को निश्चित समय में पूर्ण करने के बाद जिस प्रकार का डायग्राम बनता है, उसे हम अधिगम वक्र कहते हैं। तो अधिगम वक्र की हम परिभाषा की बात करें तो सीखने की दर को समय के आधार पर रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम वक्र। अब यहाँ हम रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। जैसे 1 वर्ष के बालक की सीखने की गति 3 है, 2 वर्ष के बालक की सीखने की गति 4 की है, 3 वर्ष के बालक की सीखने की गति किसी कारणवश, या तो किसी शादी ब्याह में जाने के कारण, या रिश्तेदारों के जाने के कारण, या बीमारी के कारण कम हो गई, और ये कम होती होती 4 में भी उसकी गति 2 रही, लेकिन 5वें वर्ष में वापस सुधार हुआ और 4 पहुंच गई, 6ठे वर्ष में वही गति रही 4 की। अब मैंने कहा कि अधिगम वक्र किसे कहेंगे? जब मैं कहूँ सीखने की दर को, ये तो दर जो हमने अंकित कर ली समय के आधार पर रेखा चित्र के माध्यम से। अब रेखा चित्र बनाते हैं तो पहला तो 1 वर्ष वाले को टच करते हैं 0 से, फिर 2 वर्ष वाले पॉइंट को टच करते हैं, फिर 3 वाले को, फिर 4 वाले को, फिर 5 वाले को, और फिर 6 वाले को। सीखने की दर समय के आधार पर इस रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करने पर जो डायग्राम बन के हमें मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम वक्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अधिगम वक्र कहते हैं। तो ये तो अधिगम वक्र की बात हुई कि अधिगम वक्र किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं कि अधिगम वक्र कितने प्रकार से बन सकते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो अधिगम वक्र को 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है? 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला, सकारात्मक अधिगम वक्र। या इसे कहें धनात्मक अधिगम वक्र। दूसरा है
नकारात्मक अधिगम वक्र, या इसे कहें ऋणात्मक अधिगम वक्र। तीसरा जो प्रकार है उसे हम कहते हैं सरल रेखीय अधिगम वक्र। और जो चौथा प्रकार है उसे मिश्रित या सीढ़ी नुमा या एस आकारीय अधिगम वक्र। तो अधिगम वक्र को हम 4 प्रकार में विभाजित करते हुए डिफाइन करते हैं, जिसमें पहला है सकारात्मक अधिगम वक्र। अब यहाँ हम डायग्राम के माध्यम से इसको लेते हैं। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ से जो अधिगम वक्र स्टार्ट होता है कि पहली वर्ष में उसकी सीखने की गति 1 थी, 2 वर्ष में भी 1 थी, 3 वर्ष में उसकी 2.5 हो गई, 4 वर्ष में लगभग 3 हो गई, 4 वर्ष में 3 हो गई और 5 वर्ष में उसकी 5 हो गई। अब इसको रेखा चित्र के माध्यम से हम मिलाते हैं और डायग्राम इस प्रकार बनकर हमारे सामने प्रदर्शित होता है। ये 1 वर्ष के बालक की गति, ये 2 वर्ष के बालक की गति, ये 3 वर्ष के बालक की, ये 4 वर्ष के बालक की और ये 5 वर्ष के बालक की। इनको हमने रेखा चित्र के माध्यम से बनाया। अब इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि सीखने की गति प्रारंभ में धीमी होती है और अंत में उच्च हो जाती है। प्रारंभ में कैसी होती है? धीमी होती है, या प्रारंभ में कम होती है और अंत में तीव्र गति से बढ़ती है। तो ऐसे अधिगम वक्र को कौन सा कहते हैं? सकारात्मक अधिगम वक्र। जैसे कोई बालक है 6 क्लास या 8 क्लास के स्टैंडर्ड तक वह धीमी गति से पढ़ता है, लेकिन आगे की कक्षाओं में वह बहुत मेहनत करता है, तो उसकी सीखने की गति क्या हो जाती है? तीव्र हो जाती है। तो ऐसे उस बालक की सीखने की दर है, उसको अगर रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाए तो वह कौन सा होगा? सकारात्मक अधिगम वक्र। इसका एक डायग्राम और इस प्रकार आता है और सीधा प्रश्न पूछा जाता है, यह किस प्रकार का अधिगम वक्र है? तो कैसा है? धनात्मक अधिगम वक्र। क्यों? क्योंकि अंत भला तो सब भला। जिस भी अधिगम वक्र में अंत अच्छा होता है, अंत अच्छा होता है, वे कैसे होते हैं? सकारात्मक अधिगम वक्र। बशर्ते एक शर्त होती है कि सकारात्मक अधिगम वक्र में अधिगम जो पठार है वो एक ही बनता है। क्या? अधिगम पठार है वो कितने बनते हैं? केवल और केवल एक। अब दूसरी बात करते हैं ऋणात्मक अधिगम वक्र की। जितने प्रकार से डायग्राम हमें एग्जाम में मिलते हैं उसी प्रकार से प्रदर्शित कर रहा हूं, तो यहां मैं प्रदर्शित करूं। देखो, सीखने की गति है 1 वर्ष में बालक की 4 थी, 2 वर्ष में 5 थी, 3 वर्ष में उसकी 4 हो रही है, 4 वर्ष में उसकी 3 हो रही है और 5 वर्ष में उसकी 2 हो रही है। अब इस ग्राफ को अगर हम मिलाते हैं तो ग्राफ इस प्रकार मिलकर हमारे सामने क्या हो रहा है? प्रदर्शित हो रहा है। अब यह मैं बात करूं कि सीखने की गति
प्रारंभ में तो क्या होती है, तीव्र होती है, लेकिन बाद में कैसी हो जाती है, धीमी हो जाती है। पहले तीव्र फिर धीमी। देखो इसका बिल्कुल विपरीत है। धनात्मक अधिगम वक्र में सीखने की गति प्रारंभ में धीमी थी और अंत में क्या हो गई, उच्च। लेकिन ऋणात्मक अधिगम वक्र में प्रारंभ में तीव्र थी और बाद में क्या हो गई, कम हो गई। जैसे हम कहें कि स्कूल का एक बहुत ही इंटेलिजेंट विद्यार्थी, स्कूल का एक बहुत ही इंटेलिजेंट विद्यार्थी जो प्रारंभ में बोर्ड की एग्ज़ाम में मेरिट आता था, 10th में, 12th में, 10 उसके बाद में कॉलेज में, लेकिन जब वो नौकरी की समय आया, कंपटीशन करके तैयारी करने लगा, तो उस समय वह पास नहीं हो रहा और उसकी सीखने की गति क्या हो रही है, धीमी हो रही है। तो उस बालक का जो ग्राफ बनेगा वो कौन सा बनेगा, नकारात्मक। वहीं दूसरा बालक विद्यालय में कमज़ोर था लेकिन कंपटीशन में तैयारी करते हुए बहुत अच्छा स्थान प्राप्त करता है, तो उसका कौन सा बनेगा, सकारात्मक अधिगम वक्र। ऋणात्मक अधिगम वक्र में इस प्रकार के अधिगम वक्र भी बनते हैं। इस प्रकार के दोनों प्रकार के अधिगम वक्र को ऋणात्मक अधिगम वक्र या नकारात्मक अधिगम वक्र कहते हैं। तीसरे प्रकार के वक्र की बात करें तो वह है सरल रेखीय अधिगम वक्र। सरल रेखीय अधिगम वक्र है, उसमें सीखने की गति 0 से लेकर अंत तक एक समान गति से बनी रहती है। शुरू से अंत तक एक समान गति से बनी रहती है, उसे कहते हैं सरल रेखीय अधिगम वक्र। सीखने की गति प्रारंभ में कैसी हो, प्रारंभ से लेकर अंत तक समान स्तर की होती है और उस प्रक्रिया के दौरान बनने वाला जो वक्र है वो सरल रेखीय अधिगम वक्र कहलाता है। 1 वर्ष के बालक की गति 1, 2 वर्ष के बालक की गति 2, 3 वर्ष के बालक की गति 3, 4 वर्ष के बालक की गति 4, 5 वर्ष के बालक की गति 5। और ये जो वक्र बना है एक सरल रेखा के रूप में, उसे क्या कहते हैं, सरल रेखीय अधिगम वक्र कहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं मिश्रित या सीढ़ी नुमा अधिगम वक्र। यहाँ देखो बहुत सारे डायग्राम बनते हैं और उन डायग्राम के आधार पर ही इसका नामकरण निकाला गया है। मिश्रित अधिगम वक्र यानी पहले सीखने की गति तीव्र हो रही है, फिर रुक रही है, फिर तीव्र हो रही है, फिर रुक रही है और फिर क्या हो रही है, तीव्र हो रही है। एक डायग्राम तो ये बन गया, पहले गति क्या थी, कम थी, फिर ज़्यादा हो गई, फिर वापस क्या हो गई, कम हो गई। या सीखने की गति कभी कम कभी उच्च, इस प्रकार की सीखने की गति होती है। तो इनमें जो डायग्राम बनता है उसी डायग्राम के नाम के आधार पर इसके अनेक प्रकार के नाम निकाले गए हैं। जैसे इसे कहते हैं सीढ़ी नुमा अधिगम वक्र। क्या कहते हैं, सीढ़ी नुमा अधिगम वक्र। किसने कहा, गैगनी ने कहा। और गैगनी अगर नहीं आता है तो सामान्य रूप से मिश्रित अधिगम वक्र को हम सीढ़ी नुमा अधिगम वक्र भी कहते हैं, क्योंकि मिश्रित अधिगम वक्र हमेशा ऊपर की ओर आगे बढ़ने की बात कहता है। तो यहाँ रुकता है फिर बढ़ता है, रुकता है फिर बढ़ता है। तो सीखने की गति कभी तिरवे फिर स्थिर, फिर तिरवे फिर स्थिर, फिर तिरवे होती है। तो इस प्रकार से बनने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं, सीढ़ी नुमा अधिगम वक्र कहते हैं। यह है असाकारीय अधिगम वक्र। सीखने की गति प्रारंभ में धीमी थी, फिर तीव्र हो रही है और फिर वापस धीमी हो रही है। यानी एक बार तेज, फिर धीमी, फिर पुनः तेज और फिर धीमी होती है। उन्हें क्या कहते हैं, असाकारीय अधिगम वक्र कहते हैं। नेक्स्ट है कई प्रकार की, कभी तेज कभी कम, कभी तेज कभी कम, कभी तेज कभी कम। इस प्रकार अगर सीखने की गति ऊपर नीचे होती है तो ऐसे अधिगम वक्र को क्या कहते हैं, सीढ़ी नुमा या मिश्रित अधिगम वक्र कहा जाता है। तो अधिगम वक्र कितने प्रकार के हुए, 4 प्रकार के। पहला धनात्मक, जिसमें सीखने की गति प्रारंभ में धीमी और अंत में क्या होती है, तीव्र होती है, उसे धनात्मक या सकारात्मक अधिगम वक्र कहते हैं। और ये बेस्ट प्रकार की मानी जाती है क्योंकि अंत भला तो सब भला। दूसरी जो है वो नकारात्मक अधिगम वक्र, सीखने की गति प्रारंभ में तेज और फिर क्या हो, धीमी हो, यानी अंत बुरा हो रहा है इसमें, तो वह क्या है, नकारात्मक। सरल रेखीय में शुरू से लेकर अंत तक
सीखने की गति एक समान रूप से पाई जाती है, कौन सा कहलाता है? सरल रेखीय अधिगम वक्र। और मिश्रित अधिगम वक्र में अनेक प्रकार के डायग्राम बनते हैं, और जिस प्रकार के डायग्राम बनते हैं उसी प्रकार से उसके डायग्रामों के आधार पर उसका नामकरण दिया गया है। तो ये तो हो गया अधिगम वक्र। इसके बाद में बात करते हैं हम पठार की, अधिगम पठार की। सीखने की गति जब कुछ समय के लिए रुक जाती है तो उस समय जो आकृति दिखाई देती है उसे कहते हैं अधिगम पठार। जैसे सीखने की गति तेज हुई और फिर यहाँ से यहाँ तक रुक गई, तो ये जो आकृति बनी उसे हम कहते हैं पठार। क्या कहते हैं? पठार। किसका पठार? अधिगम पठार। अधिगम पठार सीखने की गति जब कुछ समय के लिए रुक जाती है या कहें स्थिर हो जाती है तो उस समय जो ग्राफ बनता है उसे कहते हैं अधिगम पठार। सकारात्मक अधिगम वक्र है उसमें एक ही अधिगम पठार बन सकता है, एक से अधिक बनने पर मिश्रित अधिगम वक्र में शामिल होता है। तो एक अधिगम पठार सकारात्मक में, एक अधिगम पठार नकारात्मक में। अब हम कहें कि एक यहाँ बन गया और एक यहाँ, ये तो एक ही है, या तो ये डायग्राम मान लो या ये डायग्राम मान लो। तो सकारात्मक व नकारात्मक अधिगम पठार सकारात्मक व नकारात्मक अधिगम वक्र में एक एक अधिगम पठार बनता है। वही हम बात करें सरल रेखीय अधिगम वक्र में, सरल रेखीय अधिगम वक्र में एक भी अधिगम पठार नहीं बनता, और मिश्रित अधिगम वक्र है उसमें दो या दो से अधिक अधिगम पठारों का निर्माण होता है। यह है अधिगम वक्र व पठार। इसे बहुत ही ईजी तरीका है, डायग्राम देके सीधे पूछते हैं। लास्ट ईयर जो सीटेट में आया था उसमें पूछा गया था इस प्रकार की आकृति देकर कि निम्न में से कौन सा वक्र सकारात्मक वक्र है, और इस प्रकार की 4 आकृतियां दे दी और एक आकृति के बारे में पूछ लिया किस प्रकार की आकृति सकारात्मक अधिगम वक्र के अंतर्गत आती है। या फिर थ्योरी देके पूछ लेंगे कि इस आकृति के साथ कौन सी थ्योरी मैच खाती है, कौन सा ऑप्शन मैच खाता है। तो हमें इनको तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम लेकर आते हैं अधिगम स्थानांतरण। आज की कक्षा में इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट लें, उतारें, अच्छे से सुनें और याद करें। बाकी देखते हैं आगे की क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।